दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कल अपन ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अंदर मेरे स्थल पढ़े थे। जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा था अफगानिस्तान के अंदर दो स्थल थे, सुरतुगोई और मुंडीका। सुरतुगोई से हमें सबसे पहले नहरों के प्रमाण मिलते हैं। नहरों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? सुरतुगोई से। इसके बाद अपन ने पढ़ा था पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा सभ्यता के अपन स्थल मिले थे। एक तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, सुतगडनौर, बालाकोट, कोट दीजी और अलादीनो, ये हमको मिले थे अपने पाकिस्तान के अंदर। और सर्वाधिक अपने मोहरों की जानकारी अपने मिलती है मोहनजोदड़ो से। और एक 3 नगर थे अपने, जो औद्योगिक नगर कहते हैं उसको, ये है चंदहुदड़ो, लोथर और बालाकोट। ये 3 नगर थे और अपन को सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री चंदहुदड़ो से प्राप्त होती है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था भारत के अंदर सबसे पहले गुजरात पढ़ा था। गुजरात के अंदर लोथल, धोलावीरा, सूरकोटड़ा, रंगपुर, रोजदी, मालवण, कुंतासी और देसलपुर, ये अपन ने पढ़ा था। और सबसे बड़ा अपन ने पढ़ा था स्थल धोलावीरा। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अपन ने पाकिस्तान के अंदर पढ़ा था अलादीनो। फिर आती है अपने हरियाणा की बात। हरियाणा के अंदर अपने स्थल पढ़े थे राखीगढ़ी, बनवाली, कुनाल और मिठासर, ये अपन ने पढ़े थे हरियाणा के अंदर। इसके बाद आती है बात पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर इंपॉर्टेंट था रोपड़, बाड़ा और संगोल, ये 3 चीज पड़ी थी। इसके बाद अपन आती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर, बड़गांव और अंबाखेड़ी। महाराष्ट्र के अंदर देमामाबाद और जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। ये थी अपने कल तक अपने यहां तक पढ़ा था। आज अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या नगरीय जीवन कैसा था, उसके बारे के अंदर बात करते हैं। तो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन। नगरीय जीवन के अंदर हड़प्पा में सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें नगरीय जीवन की ज्यादा जानकारी मिलती है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें सिक्के मिले थे। छेलखड़ी नामक पत्थर की मोहरें मिली थी। सबसे पहले वहां सिक्के की जगह मोहरे का उपयोग होता था। और वो सबसे अपन ज्यादा कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, सुरकोटड़ा स्थानों से दुर्ग और नगर की घेराबंदी के अपन को प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का राजस्थान के अंदर स्थान, क्यों राजस्थान के अंदर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वहां पर अपने पढ़ लिया है कालीबंगार, ये सभ्यता राजस्थान के अंदर अपने पढ़ ली है। तो अब आप वहां पर भी देख सकते हो राजस्थान का, इसलिए मैंने राजस्थान का यहाँ पर लिखा है नहीं है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा है राजस्थान के अंदर। लोथल, गुजरात, सूरकोटड़ा स्थानों से हमें दुर्ग, एक तो क्या मिल रहे? दुर्ग और नगर की घेराबंदी के प्रमाण मिलते हैं। कहां से? इन 4 जगहों से, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और सूरकोटड़ा। यहां से हमें नगर के दुर्ग और नगर की घेराबंदी, जैसे अपने कालीबंगा के अंदर दोहरी दीवार मिली थी उस तरह, एक तो साइड दुर्ग था और एक साइड नगर की घेराबंदी, चारों ओर नगर की दीवार लगी हुई थी, उसको कहते हैं अपन घेराबंदी। इस सभ्यता के अधिकांश नगर द्विस्तरीय नगर थे। इस सभ्यता के अधिकांश नगर द्विस्तरीय थे। अपन ने ये कालीबंगा के अंदर पढ़ाया था मैंने। कालीबंगा के अंदर अधिकांश नगर वो द्विस्तरीय थे। पश्चिम में दुर्ग और पूर्व में नगर के प्रमाण मिलते हैं। ये काम पर अपन कालीबंगा के अंदर पढ़ा था। और हड़प्पा सभ्यता की जो भी है ज्यादा की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, उसके अंदर ज्यादातर के अंदर द्विस्तरीय नगर थे। एक तरफ तो पश्चिमी दुर्ग था और एक तरह पूर्व के अंदर नगर था। ये द्विस्तरीय नगर अपन किसके अंदर मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंदर। फिर बात करते हैं अपन हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। नगरीय जीवन अपने पढ़ लिया, अब आया था धार्मिक जीवन कैसा था। इस सभ्यता के लोग स्त्री देवी की पूजा करते थे। किसकी देवी की पूजा करते थे? स्त्री देवी की पूजा करते थे। और शिव के प्रारंभिक रूप की भी पूजा करते थे। शिव के प्रारंभिक रूप की पूजा जो अपने मोहरे मिली थी वही। एक करते थे जल की पूजा, स्त्री देवी की पूजा, जल की पूजा और शिव के प्रारंभिक रूप की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। यहाँ पर वृक्ष की पूजा के हमको प्रमाण मिलते हैं। वृक्ष की पूजा की जाती थी क्योंकि वृक्ष के अंदर अपन को मोहनजोदड़ो के अंदर एक मोहर प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से अपन को एक मोहर प्राप्त हुई जिसके अंदर पिंपल की 2 डालियों के मध्य एक देवता को दर्शाया गया है। उस मोहर के अंदर एक पिंपल का वृक्ष था और उनकी 2 डालियां निकाली थी और उन डालियों पर देवता को दर्शाया गया है और जिसकी पूजा करते हुए 7 औरतों को दिखाया गया है।
इसलिए अपन कहते हैं मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता के अंदर वृक्ष की पूजा करते थे। और कौन से 2 वृक्ष की, ये इंपॉर्टेंट है, पिंपल और नीम। पिंपल और नीम, ये हमको जानकारी कहां से मिलती है, तो एक मोहर मिली थी, उसके अंदर अपन को जानकारी मिलती है। पिंपल का वृक्ष था और पिंपल के वृक्ष पर 2 डालियां निकाल कर देवता दर्शाए गए थे और उनकी पूजा करी थी 7 स्त्रियां। इसलिए अपन कहते हैं वृक्ष पूजा करते हैं और पिंपल और नीम की पूजा करते हैं। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंदर पशु पूजा की जाती थी। पशु पूजा के अंदर एक सींग वाला बैल की पूजा प्रमुख है। इसके हमको प्रमाण मिलते, एक सींग वाला बैल है, उसकी पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक तो वृक्ष की पूजा, 2 वृक्ष की पूजा की जाती है, पिंपल और नीम, और पशु की पूजा एक सींग वाले बैल की पूजा करते थे, और जल की पूजा और शिव के प्रारंभिक रूप की पूजा और स्थिर देवी की पूजा करते थे। ये थी हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, इस तरह था। पूजा की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा से परिचित थे। मूर्ति पूजा थे तो परिचित है, लेकिन किंतु यह सभ्यता में मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। एक सभ्यता के अंदर आपको लिखा था मैंने, मंदिर का एक टूटा फूटा भाग मिला जिसको मंदिर माना जाता है, लेकिन मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होते हैं। तो मूर्ति पूजा से तो ये परिचित है, लेकिन मंदिर की पूजा, मंदिर के स्पष्ट हमको प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता के अंदर धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन की बात करें तो इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख किस पर निर्भर थी, वाणिज्य और व्यापार पर। एक तो वाणिज्य और एक व्यापार पर निर्भर थी। वाणिज्य और व्यापार पर इस सभ्यता का निर्भर थी। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है। नगर के अंदर वाणिज्य व्यापार पर निर्भर है और गांवों के अंदर क्या होता है, कृषि पर और पशुपालन पर निर्भर होता है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा था, तो गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ प्रमुख खाद्यान्न था। ये मैंने आपका मटेरियल ओल्ड क्वेश्चन पेपर के आधार पर तैयार किया है और उन्हीं को पॉइंट बना के आपको बता रहा हूं मैं। कपास उगाने का प्रमाण इसी सभ्यता से हमको मिलता है। सर्वप्रथम कपास उगाने के प्रमाण किस सभ्यता से प्रमाण होता है, तो हड़प्पा सभ्यता से हमको कपास उगाने के प्रमाण मिलते हैं कि यहां पर सबसे पहले कपास उगाई जाती थी। ये थी अपनी हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात। इसके बाद अपन बात करते हैं हड़प्पा के अंदर, तो लोथल कहाँ है, गुजरात के अंदर। यहां से हमें तांबे का एक कुत्ता प्राप्त हुआ था, तांबे का बना एक कुत्ता, और हड़प्पा से हमें तांबे की बनी एक इक्का गाड़ी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है। हड़प्पा से हमें तांबे की बनी एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई थी, क्योंकि हड़प्पा खुद लिखी है इसीलिए कंफ्यूजन हो जाओगे। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर जगह है। इसके बाद अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किसके साथ था, एक तो मिस्र वासियों के साथ, एक मेसोपोटामिया के साथ, और मध्य एशिया के साथ, और फारस की खाड़ी के देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का संबंध था। 4 देशों के साथ था, मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया और फारस की खाड़ी। इन देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता का क्या था, व्यापार था। इसके बाद अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। लोथल हड़प्पा है, कहाँ है, लोथल गुजरात के अंदर। यहाँ से हमें मम्मी के प्रमाण मिलते थे। जैसे राजस्थान के अंदर मम्मी कहाँ है, जयपुर के अंदर है, उसी तरह लोथल से हमको मम्मी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, मम्मी के प्रमाण। इसके बाद अपन बात करें मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित होते हैं। तो मेसोपोटामिया है, उनके साथ व्यापारिक संबंध कैसे प्रमाण होते हैं, तो हमें अभिलेख प्राप्त हुए, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के साथ हमारा व्यापारिक संबंध था, क्योंकि हमको इनके अभिलेख भी प्राप्त हुए थे। फिर आता है अपने ओमान से। ओमान एक देश है, ओमान से हमको क्या मिला था, ओमान से हड़प्पा सभ्यता का फेयोंस से बना बर्तन प्राप्त था। ओमान से हड़प्पा सभ्यता का एक फेयोंस का बर्तन बनाया जाता है। फेयोंस क्या है, तो जो घिसी हुई रेत है, और उस घिसी हुई रेत के अंदर जब रंग डालकर और एक चिपचिपा पदार्थ डाल के उसके अंदर जो मिश्रण तैयार करके जो बर्तन बनाए जाते हैं, और ये कीमती बर्तन होते हैं, इनको ये अपन कहते हैं फेयोंस से बना बर्तन, और ये बहुत महंगे होते हैं फेयोंस से बना बर्तन। ये अभी वर्तमान में परिचित है, आप कहीं कहीं देख लेना, क्योंकि ये रेत और रंग और इसके अंदर चिपचिपा पदार्थ मिला के इसको बनाया जाता है, और इसी को कहा जाता है फेयोंस से बना हुआ बर्तन, और ये कीमती बर्तन होते हैं। ये हमको कहां से मिली थी, ओमान से। हड़प्पा सभ्यता के लोग इससे परिचित थे, और ये ओमान से हमको प्राप्त हुआ था।
फिर अपन आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इससे अपन हड़प्पा सभ्यता यहाँ तक कंप्लीट होती है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर मिली और इसके क्या क्या प्रमुख है वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। और ये ओल्ड पेपर पर ही आधारित है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ओल्ड पेपर की बुकों पर इसको मैंने आधार बना के ये नोट्स तैयार किए हैं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। जैसा क्वेश्चन सीधा पुटअप होगा उसकी तरह आपको थोड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, ये एग्जाम के लिए काफी है। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो पतन 5 तरीके हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के। एक तो है बाह्य आक्रमण से, बाह्य आक्रमण हुआ और हड़प्पा सभ्यता वहां पर नष्ट हो गई। और जो अपन वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे उसके अंदर ही हड़प्पा सभ्यता के थोड़े बहुत अंश मिलेंगे। इसके बाद आता है बाढ़ का प्रकोप। ये किसने दिया, अर्नेस्ट मेके ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, बाढ़ आ गई और उससे अपन के इसके हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। फिर आता है बड़े पैमाने पर जल प्लावन हो गया। ये किसने कहा था, एम.आर. साहनी ने कहा था। सेम वही है बाढ़ वाला, ये जल प्लावन, इसको इसने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया एम.आर. साहनी ने। बड़े पैमाने पर जल प्लावन हो गया था। इसके बाद महामारी का प्रकोप किसने कहा था, केनाडी ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है। हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी से नष्ट हुई हड़प्पा सभ्यता किसने कहा था, केनाडी ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अपन होती है हड़प्पा सभ्यता यहां तक खत्म, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता मैंने अच्छी तरह आपको बता दिया है। यह हड़प्पा सभ्यता अपना पार्ट सेकंड था, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर हड़प्पा सभ्यता जिस राज्य के अंदर थी वो पूरी बताई, और इस वीडियो के अंदर मैंने हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक स्थिति कैसी थी ये भी बताया। और हड़प्पा सभ्यता का पतन इन 5 चीजों से हुआ, बाह्य आक्रमण, बाढ़ का प्रमुख ये आ रखा क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर जल प्लावन एम.आर. साहनी का, और महामारी का प्रमुख केनाडी ने कहा था। ये थी अपने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इंफॉर्मेशन। अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टाइम होता है 1500 से 600 BC। तो वैदिक सभ्यता अपन लिखेंगे लास्ट अगले वीडियो के अंदर, वैदिक सभ्यता। ये थी हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद अपन वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है तो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 BC से 600 BC। पूरा टाइम पीरियड अपन लेंगे 1500 BC से 600 BC के अंदर वैदिक सभ्यता, और जो किसका है, मूल आर्यों से संबंधित है, आर्यों से संबंधित है। और आर्यों की उत्पत्ति कहां से हुई पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम वैदिक सभ्यता, और इसके बाद वैदिक साहित्य कौन कौन से, जैसे वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है और उपनिषद है। और उपनिषद के अंदर अपने पढ़ेंगे वेद है, तो 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और इन वेदों की रचना किसने की ये भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ और हड़प्पा सभ्यता का नगरीय और धार्मिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये पढ़ा आपने आज की क्लास के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट्स के अंदर बताना। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि मैं और भी अच्छे, आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, आपको उसका मैं आंसर जरूर दे दूंगा। तो अपन मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।